सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि मार्च 2023 लास्ट ईयर में ही पूछा गया था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस, ओके, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। मतलब दो अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों के पास जो है मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का, 1 माइक्रोकूलम। सेपरेटेड बाई 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। एंड डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है जो कि 10⁵ पर कूलम है। कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डाइपोल थ्रू अ 180 डिग्री। अच्छा, तो हमें एक तो मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करना है और एक वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या इसमें गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब क्यू की वैल्यू गिवन है विच इज 1 माइक्रोकूलम। दूसरा हमको क्या गिवन है, हमको इसके दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि एल लिख सकते हैं या उसको 2L ऐसे लिख के, 2L इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो 1 माइक्रोकूलम को हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ कूलम। उसी तरीके से 2 सेंटीमीटर को 2 × 10⁻²मीटर। इसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या करना है, गिवन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है हमें, मैक्सिमम टॉर्क, है ना, यानी हमें टाउ फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। वर्क डन फाइंड आउट करना है, W, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनके लिए, तो एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिए, बिकॉज टॉक के लिए वो फॉर्मूला लगने वाला है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, तो ये फॉर्मूला भी लिखिएगा। और टॉक का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया PE साइन थीटा। P फॉर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड वर्क डन भी आपको कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है क्वेश्चंस में, एंड इसके बाद अब आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो कैलकुलेशन करना है आपको, टॉर्क और वर्क के लिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या बताया मैंने आपको, क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू 2L। तो चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁶ इंटू 2L कितना है, 2 × 10⁻²। 2 सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में 2 × 10⁻² हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये तो बड़ा इजी सा, 2 × 10⁻8, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं कूलम सेंटीमीटर या कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कूलम मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, टॉर्क। तो पहला हम टॉर्क कैलकुलेट, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, PE साइन थीटा। मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है, उस टाइम पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो यहाँ P की वैल्यू डालो, 2 × 10⁻⁸, ठीक है। और E की वैल्यू दिया हुआ था 10⁵, ठीक है। हमने शायद इसको गिवन में नहीं लिखा, वो मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई इज इक्वल टू कितना है, 10⁵ पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे आके 10⁵, और साइन थीटा को मैक्सिमम, मतलब थीटा टॉक कब होता है, जब थीटा 90 हो। तो ये 2 और 10⁻⁸, 10⁻+5 कितना हो जाएगा, 10⁻3। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो बेसिकली टॉक कितना हो गया, 2 × 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगी टॉक की, न्यूटन मीटर। So this is the final answer for your maximum torque. ओके, नेक्स्ट का आपको क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन। वर्क डन फॉर व्हाट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री, मतलब उसको पूरा 180 डिग्री से बदलना है। और फॉर्मूला आपको पता ही है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। सो इनिशियली जो उसका थीटा रहा होगा और फिर फाइनली जो उसका थीटा होगा, जो कि 180 डिग्री है। तो P की वैल्यू अगेन आपको पता है, यहाँ से 2 × 10⁻⁸। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 10⁻⁻⁴
-8 और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया 10⁵ और cos थीटा 1 यानी cos 0 रख लिया यहाँ पे, माइनस cos थीटा 2 यानी cos 180 रख लिया। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन ये कितना होने वाला है, 2 इंटू 10⁻8 + 5 कितना हो जाएगा, -3। cos 0 कितना होता है 1, माइनस cos 180 भी 1 होता है लेकिन वो -1 होता है। ठीक है, निगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 जा कितना होने वाला है 4, 4 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया आपका 4 इंटू 10⁻³ और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे ये हो गया आपका जूल। तो जो मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए बोला था और वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला था एक्सटर्नल फील्ड से, जब वो 180 डिग्री से टर्न हो, तो दोनों का आंसर आ गया हमारे पास, टॉर्क मैक्सिमम 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर और वर्क डन। ये 2023 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ के जाइए। ठीक है, आपकी समझाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।